ये कहानी दो दोस्तों की है। उसमें से एक दोस्त बहुत ही कंजूस होता है और दूसरा दोस्त बहुत ही अच्छा होता है। दोनों दोस्त काम करके अपने घर वापस लौट रहे थे। उनके पास बहुत सारा धन था, इसलिए धन कमाकर अपने गांव में वापस आ रहे थे और कुछ काम करने की सोच रहे थे, क्योंकि वे शहर में गए हुए बहुत समय से उन्होंने धन की कमाई की और अब उनके पास इतना धन हो गया था कि वे अपने गांव में रह सकते थे, वहां पर जमीन खरीद के काम कर सकते हैं। वह कंजूस दोस्त, जिसका नाम विजय था, बहुत ही कंजूस था। वह बहुत ही कम खर्च करता था, इसलिए उसने बहुत सारा धन बचा लिया था। लेकिन उसका दोस्त ऐसा नहीं था। वह जरूरत पड़ने पर अपना धन खर्च कर सकता था। जब वे वापस आ रहे थे तभी कंजूस दोस्त कहता है कि हमें भोजन कर लेना चाहिए। वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और भोजन करना शुरू कर देते हैं। दोनों दोस्त मिलकर भोजन करते हैं और सोचते हैं कि कुछ देर आराम कर लिया जाए तो उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक धूप हो गई थी और रास्ते पर धूप अधिक होने की वजह से उन्हें चलने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कुछ समय बाद उनके सामने से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। बाबा ने उन्हें देखा और कहा कि मुझे भोजन मिल सकता है। तभी दोनों दोस्त अभी अभी भोजन कर लिया, हमारे पास भोजन नहीं है। तभी साधु महाराज जी कहते हैं कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, कुछ धन दे दीजिए, जिससे कि मैं भोजन कर सकूं। कंजूस दोस्त कहता है कि मेरे पास कोई धन नहीं है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि मैं आपको धन देता हूँ। उसके बाद साधु बाबा को थोड़ा धन देता है जिससे कि भोजन कर सके। बाबा धन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कंजूस दोस्त कहता है कि तुमने उसे धन क्यों दिया है, जबकि तुम्हें पता है कि हम बहुत मेहनत करके यहाँ पर आए हैं और ये हमने किसी और के लिए नहीं रखा है। विजय का दोस्त कहता है कि हम जानते हैं कि ये बाबा बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं, मांग कर अपने लिए भोजन लेते हैं। अब मैं इनकी मदद तो नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास भोजन नहीं था, लेकिन मेरे पास धन है, इसलिए मैंने मदद कर दी। लेकिन तुम्हारी कंजूसी बहुत अधिक है, तुम बहुत कंजूस हो, तुम किसी को भी धन देना नहीं चाहते। मुझे ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती है। विजय कहता है कि ये धन मेरा है, मैं किसी और को अपना धन नहीं दे सकता। विजय की बात सुनकर उसका दोस्त चाहता है मैं कितना भी समझा लो, लेकिन विजय मेरी बात समझने वाला नहीं है। वह अपनी कंजूसी हमेशा लगातार बढ़ाता रहेगा और वह इसे कम नहीं है करने वाला। और अब वे दोनों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें समय पर गांव में पहुंचना था। जब अपने घर पहुंच गए तो विजय कहता है कि हमें अपने घर पहुंचकर आराम करना चाहिए। तभी उसका दोस्त कहता है कि अब हमें गिनना चाहिए कि हमारे पास कितना धन है। हम शहर से धन कमा कर लाए हैं, लेकिन अभी तक से गिना नहीं है। विजय कहता यह बहुत अच्छी बात है। विजय जब अपना धन गिनता तो वह बहुत अधिक नहीं था, लेकिन उसके दोस्त के पास बहुत सारा धन अधिक हो गया था, जबकि समझ में नहीं आ रहा था। विजय ने बहुत धन बचाया था, उसने बहुत कंजूसी की थी, लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि उसके दोस्त के पास इतना अधिक धन कैसे हो सकता। अपने दोस्त से पूछता है कि तुमने मेरे साथ काम किया और मेरे जितना ही तुमने धन कमाए, लेकिन तुम्हारा धन अधिक कैसे हो सकता है, जबकि मैंने बचाया है और तुमने लोगों को दिया है। विजय का दोस्त कहते हैं मुझे समझ में आ गया, मैंने बाबा की मदद की थी, शायद बाबा के आशीर्वाद से मेरा धन दोगुना हो गया है। मैंने जितना धन कमाया था उससे दुगना धन मेरे पास है। देखकर कंजूस दोस्त मेरी बेवकूफी है, मैंने कभी भी किसी को धन नहीं दिया, हमेशा धन को बचाया और इस तरह मेरा धन अभी भी कम है। तुम्हारा धन अधिक ही है, जबकि तुमने सभी को समय पर दान दिया है। इसलिए का दोस्त कहते जीवन में हमें धन बचाने की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उतना धन बचाना चाहिए जितनी हमारी जरूरत है। लेकिन अगर कोई बड़ी समस्या में है और किसी को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उसे धन देना चाहिए, तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। आपकी मदद कहीं ना कहीं आपके ही काम आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।